नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशा और मेरे चैनल निशा डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ गीता ज्ञान, जिसमें कि जीवन आसान बना देंगे ये गीता की बताई हुई बातें जो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो आइए ध्यान से सुनते हैं दोस्तों। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है और गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भागवत गीता को सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने उन उपदेशों का वर्णन किया है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म करने की शिक्षा दी गई है। शास्त्रों के अनुसार भागवत गीता में मनुष्य को अपनी हर समस्या का हल मिल सकता है। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही गीता में सफलता के कुछ मंत्र भी बताए गए हैं, जिन्हें आप जीवन में उतार सकते हैं और गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। ऐसे में आइए जानते हैं दोस्तों कि गीता की उन रहस्यमय बातों को जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी कार्य को टाले नहीं। भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम पूरा कर लें और अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह हमेशा सफलता को प्राप्त नहीं करता है। अगर वही आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। और गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। इन लोगों को ही मिलती है सफलता। किसे मिलती है दोस्तों? भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीके से कर सकते हों। इसीलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनना ये चाहती हूँ और ये बन गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। इसके साथ ही दोस्तों, खुद पर नियंत्रण है बेहद ज़रूरी। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र होता है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही हैं और जीवन में कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो आप किसी से भी बिल्कुल न डरें। स्वयं का आकलन। दोस्तों, भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, ऐसा वो कहते हैं। इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद ज़रूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण खुद कर लेता है और सफलता उसके कदम चूमती है। इसके साथ दोस्तों, अपने मन पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बनता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू कर लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अपने क्रोध पर काबू रखें। कहा जाता है, मनुष्य का पतन का मुख्य कारण उसका क्रोध होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित भी कर लेता है। और गीता में कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इसके अलावा फल की इच्छा छोड़ देना चाहिए। गीता में कृष्ण जी ने उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप ही मिलता है। इसीलिए कर्म योगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट नज़रिया रखें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय या स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता।
जीवन में स्पष्ट नज़रिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहे तो वो अपने लक्ष्य से भटका न हो। और ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। ये उपाय करियर, नौकरी, व्यापार, पारिवारिक कलह सहित कई अन्य कार्यों में सफलता दिलाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। तो इन तीनों से दूर रहना चाहिए। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्हें खुद को जीत लिया है। जो अपने कर्म में फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है और अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दीजिए और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। और इसके अलावा दोस्तों धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। और गीता के ये कुछ उपदेश जो मैंने आपको बताए, आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और इससे हमें काफ़ी कुछ सीख मिली है दोस्तों। तो इन्हीं के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।